सब जानता है किसको कब और क्या कुछ देना है। ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बनाना। सब समझते हैं गम नहीं मुझको, हंसते रहना भी क्या मुसीबत है। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में सब्र आता है और शुक्र भी आता है। आपकी बेहतरी किसमें है, आपका रब बेहतर जानता है। जिंदगी की हर एक ठोकर यही एहसास दिलाती है कि ऐ अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। हम में अक्सरियत दूसरों पे आई मुसीबत को अल्लाह की तरफ से मिली सज़ा, और ख़ुद पे आई मुसीबत को अल्लाह की तरफ से मिली आजमाइश समझते हैं। दुनिया में हज़ार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो आपके साथ हो। गमों की राह पर बड़े सुकून से चलो कि ये राह अल्लाह के करीब कर देती है। मुसीबतें हमको बेदार करने के लिए आती हैं, परेशान करने के लिए नहीं। मुसीबत के वक़्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। मसाइब और थे पर दिल का जाना अजीब एक साँझा सा हो गया। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बर है। अल्लाह नाराज़ होकर रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है, और यकीन मानो यही सबसे बड़ा खसारा है। अल्लाह हमें हर हालत में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम जो जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। मुसीबत के वक़्त भी मुतमईन नज़र आओ और मुश्किलात के बावजूद खुशबाश रहो। आई हुई और आने वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ उस मुसीबत को भी दूर करती है जो उतर चुकी है, और उस मुसीबत को भी टाल देती है जो अभी आई नहीं। तो ए अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह से बराबर दुआ करते रहा करो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उसके उस अमल को पसंद फरमाया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। सब्र दिल हिला देने वाली मुसीबतों को आसान बना देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सपुर्द करने की आदत हो। जब 5 वक्त की नमाज भी रब से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं, मगर जल्दी किसी को नहीं। मुसीबतें इंसान को बेदार करने के लिए आती हैं, ना कि परेशान करने के लिए। इंसान पर मुसीबत उस वक़्त आती है। हज़रत अली से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है? आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे सज़ा है।